नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से खबर सामने आ रही है, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया है। दरअसल ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। और बताया जा रहा है कि एनईपी 2020 यूजीसी ड्राफ्ट नियमों और पेपर लीक के खिलाफ ये कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, जहां दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची और कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर चली गई। बढ़ते आगे, खबर गाजियाबाद से आ रही है सामने, जहां आजादी की लड़ाई में आज ही के दिन हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगाकर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद आजम अमर शहीद सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस को पूर्व सैनिकों द्वारा बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। नगर पालिका परिषद मोदी नगर के अध्यक्ष विनोद वैशाली ने तीनों शहीदों के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर मां भारती के सपूतों को नमन किया। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए विनोद वैशाली ने कहा कि हमारे देश को आजादी शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे मां भारती के सपूतों के बलिदान से मिली है, जिन्होंने नौजवान अवस्था में ही हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। विनोद वैशाली ने कहा कि युवा पीढ़ी को इस देश के लिए शहीद हुए शहीदों के विरासत को संजोकर देश के विकास और प्रगति में अपना योगदान देना होगा और तभी देश के लिए शहीद हुए अमर शहीदों को हमारी यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज बलिदान दिवस में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी के आज के दिन शहीद हुए थे, बलिदान दिया था देश के लिए। सभी नागरिकों से हम लोगों ने बलिदान को व्यर्थ न जाए, जिसके लिए उन्होंने अपने युवा जीवन को पूरा देश के लिए लगा दिया था। हमारा सबका फर्ज है कि उनके देश की हमें विरासत को आगे बढ़ाना है और देश प्रेम उनसे सीख के हमें भी देश के लिए हमेशा तैयार है। युवाओं के लिए मैं ये संदेश देखूंगा कि देखिए, आपकी उम्र के युवा थे और किस तरह आज के दिन फांसी के फंदे पर झूल गए थे। उनके इस देश के लिए हमें देश की संस्कृति को बचाना है, सनातन को बचाना है। उनके और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के दौरे पर रही, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन की शुरुआत जय जोहार के साथ की, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा को देखकर उन्हें ओडिशा विधानसभा में बिताए हुए अपने पुराने दिनों की याद आ गई। राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह की बधाई दी और राज्य की प्रगति की सराहना भी की। इस दौरान राष्ट्रपति ने याद दिलाया कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुई थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधायक की जिम्मेदारी निभाना जन सेवक के भावना से बड़े सौभाग्य की बात होती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास को जानकर यह मान्यता और बेहद मजबूत हुई है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 25वां वर्ष के उत्सव के गाड़ा गाड़ा बधाई बधाई बधाई। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकतंत्र के इस उत्सव में आप सबके साथ शामिल होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के असाधारण मार्गदर्शन में संपन्न हुई थी। इस अवसर पर हम सब उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनके सम्मान में सादर नमन करते हैं। आप सबके बीच आकर मुझे ओडिशा विधानसभा में विधायक के रूप में अपने समय की यादें ताज़ा हो रही है। मैं अपने अनुभव से ये कह सकती हूँ कि विधायक की जिम्मेदारी निभाना जन सेवा की भावना से प्रेरित व्यक्ति के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है। विधानसभा राज्यों के निवासियों की आकांक्षाओं को व्यक्त करते हुए और उन्हें कार्यरत करते हुए देखने को बहुत उत्साहित जनता होते हैं। विधानसभा राज्यों की संस्कृति में प्रस्तावित होते हुए और उसी दिशा में प्रदान करती है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। इस विधानसभा ने लोकतांत्रिक परंपराओं के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सदन की कार्रवाई के दौरान
वेल में आ जाने वाला सदस्यों के स्वयं विलंबन का असाधारण नियम बनाए हैं तथा उसका पालन किए भी है। मुझे ये जानकर भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 25 वर्षों के दौरान कभी भी मार्शल का उपयोग नहीं करना पड़ा। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने केवल शेष भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सभी लोकतांत्रिक प्राणियों के सामने श्रेष्ठ संसदीय आचरण का अनुपम उदाहरण। बढ़ते आगे, भोपाल में सीएम मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस बैठक में कई प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। इसके साथ ही इस दौरान फैसला लिया गया कि हाल ही में हुए बारिश और ओला गिरने से फसल को हुए नुकसान का सरकार सर्वे कराएगी और इसे लेकर कलेक्टर को निर्देश भी दिए गए हैं। क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं सारे कलेक्टर्स को कि जल्दी से उसका सर्वे करें और आपदा प्रबंधन के माध्यम से उन सब किसानों का जिनका नुकसान हुआ है उन्हें आरबीसी की तहत उनकी जो मुआवजा है वो उनको अतिशीघ्र मिले, इसकी चिंता करें। क्षेत्रों में ओलावृष्टि। खबरों में रुक करते अगली खबर की ओर। रायपुर से खबर सामने आ रही जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संबोधन देखने को मिला। विधानसभा रजत जयंती वर्ष पर सीएम साय का संबोधन और इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सही मायने में महिला सम्मान का उदाहरण है। विधानसभा में मार्शल का इस्तेमाल नहीं हुआ। 2000 में विकास के अवसर है। पारंपरिक शिल्पों की देश विदेश में तारीफें की जाती है। सीएम साय ने प्रदेश के विकास और वहां के जो पारंपरिक चीजें हैं तमाम चीजों को लेकर जो है संबोधन दिया और विधानसभा में प्रदेश की जो खास खासियत है उसको भी अपने संबोधन में उसका जिक्र किया। आपको बताते चले राष्ट्रपति द्रौपदी भी छत्तीसगढ़ परंपराओं का प्रमाण है। लोकतंत्र की जड़ें भारत में वैदिक काल से ही मजबूत रही हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रदेश की जनता की सेवा का। रुक करते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के प्रतिनिधि मंडल से सौजन्य मुलाकात की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संघ की पत्रिका सेवा शिखर के प्रथम संस्करण का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री साय ने मुलाकात के दौरान राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश की योजनाओं और कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन उन्हीं के माध्यम से धरातल पर संभव हो पाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता तक शासन की नीतियों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाने में इन अधिकारियों की निष्ठा, समर्पण और संवेदनशीलता अत्यंत महत्वपूर्ण है और यही वो मूल्य है जो शासन और जनता के बीच की कड़ी को मजबूत करते हैं, साथ ही प्रदेश के विकास को गति भी प्रदान करते हैं। रुक करते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 मार्च को बिजली कंपनी मेंटेनेंस और सुधार कार्य के चलते भोपाल के कई प्रमुख इलाकों में बिजली सप्लाई बंद रखेगी और जिसके कारण राजधानी भोपाल के 25 इलाकों में आज बिजली गुल रहेगी। बिजली कटौती के चलते भोपाल के इन इलाकों में आज 1 से लेकर 7 घंटे तक बिजली कटौती का खासा असर देखने को मिला। सोमवार को जिन इलाकों में बत्ती गुल का असर दिखेगा उनमें अगर हम बात करें तो शहर का जो है नाम आ रहा है सामने, वो रचनानगर, गौतम नगर, फनेत कुंज, राजहर्ष कॉलोनी, आईना बंगलो, चिनार कॉलोनी, समर्धा समेत राजधानी के 25 से ज्यादा बड़े इलाके शामिल है जहां आज बिजली कटौती से बचे रहने के लिए आप पहले से तैयारी भी रख सकते हैं। खबरों में बढ़ते आगे। कुरू नेशनल पार्क के जंगल से निकले चीतों का झुंड एक बार फिर रिहायशी इलाके में जा पहुंचा है। श्यामपुर गांव के पास निर्माणाधीन नैरोगेज रेलवे ट्रैक पर मादा चीता ज्वाला और उसके शावक जो है वो घूमते नजर आए। इसके अलावा बीरपुर के कुनू नदी पर भी चीतों का परिवार साथ नजर आया। वहीं इससे पूरे क्षेत्र में भय का माहौल देखने को मिल रहा है।
बढ़ते हैं आगे। नीमच नगर पालिका में चर्चा के दौरान हाथापाई हो गई और आपस में कांग्रेस विधायक भिड़ते हुए नजर आए, जिसका वीडियो भी सामने आया है और ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। तो ये जानकारी आपको बताते चले, मध्य प्रदेश के नीमच का मामला बताया जा रहा है, जहां नगर पालिका में चर्चा के दौरान हाथापाई हुई। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो आपस में ही भिड़ते हुए नजर आए हैं और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस पार्षदों ने एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की भी की, तस्वीरें भी सामने आई। आप देख सकते हैं नगर पालिका अध्यक्ष के स्वागत को लेकर यह विवाद बढ़ गया और विवाद इतना बढ़ा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही लड़ते और भिड़ते नजर आए। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खेत में चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पाटन पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मोहनलाल चांगड़े, जिनकी उम्र 57 साल बताई जा रही, निवासी सिकोला ने पाटन थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खेतों में काम करता है और रखवाली करता है। उसने सिकोला खार के खेत में पानी देने के लिए पाइप को बिछाकर बोर लगाया था, जहां खेतों में लगे केबल वायर को रेकी कर काट कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बढ़ते हैं आगे। खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां विधायक कमलेश्वर डोडियार विधानसभा में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। बता दें कि डॉक्टर को सस्पेंड नहीं करने को लेकर सैलाना विधायक ने नाराजगी जताई और अनशन शुरू कर दिया। वहीं पिछले विधानसभा सत्र में भी विधायक ने मौन धारण किया था। उन्होंने कहा कि अब करीब 4 महीने बीत चुके हैं और अभी तक मुझे गालियां देने वाले डॉक्टर को निलंबित नहीं किया गया है। डॉक्टर के निलंबन होने तक मेरा आमरण अनशन ऐसे ही जारी रहेगा। तो ये तस्वीरें सामने आई, जहां आमरण अनशन करते हुए विधायक कमलेश्वर डोडियाल नजर आए। बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज पांढुर्णा जिले के दौरे पर रहे और जहां राजना ग्राम स्थित आनंद धाम आश्रम में देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना की और इस दौरान प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की मुख्यमंत्री ने कामना भी की। बढ़ते हैं आगे। खबर बिलासपुर से है, जहां अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में यूजीसी के नियमों को दरकिनार कर प्रोफेसर की भर्ती का मामला सामने आया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही मामले में यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर कॉमर्स के पद पर नियुक्ति के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू की। डॉक्टर राजेश कुमार शुक्ला ने भी भर्ती के लिए आवेदन किया। उन्होंने अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। इसमें बताया गया है कि भर्ती प्रक्रिया में यूजीसी रेगुलेशन 2018 का उल्लंघन किया गया है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने योग्यता नहीं रखने वाले उम्मीदवारों के आवेदन का त्रुटिपूर्ण सत्यापन भी किया है और इसके साथ ही उन्हें साक्षात्कार के लिए योग्य घोषित किया है, जो कि नियमों के खिलाफ है। याचिका में बताया गया है कि प्राध्यापक पद के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2018 में स्पष्ट नियम निर्धारित है और उसके अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन तभी मान्य होंगे जब उनका कुल मासिक वेतन 7वें वेतनमान में नियुक्त सहायक प्राध्यापक या फिर सह प्राध्यापक के वेतन से कम ना हो। बढ़ते आगे। दिल्ली हाईकोर्ट में आज एक बड़ा फैसला जो है वो देखने को मिला है। जस्टिस यशवंत वर्मा पर बड़ी कार्रवाई की जो जानकारी है वो मिल रही है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाने को लेकर नकदी बरामद मामले में जस्टिस वर्मा पर अब गाज गिरती हुई नजर आ रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट भी जारी की है। तो अब जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर अब मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज एक बड़ा फैसला देखने को मिला, जहां कोर्ट की ओर से नोटिस भी जारी किया गया। जस्टिस यशवंत वर्मा पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। आपको बताते चले, जस्टिस वर्मा के घर से जो है नोटों के जलने की जानकारी सामने आई थी। हालांकि इसको खारिज भी किया गया। फिर इसको लेकर किसी तरह के स्पष्टीकरण कोई भी नहीं दिए गए और इसको लेकर लगातार पक्ष विपक्ष भी एक दूसरे पर हमलावर है और अब ये कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है और
न्यायिक कार्य से तत्काल प्रभाव से उन्हें वापस लेने को कहा गया है और नकदी बरामद मामले में अब उन पर गाज गिरती हुई नजर आ रही। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट भी जारी की है। बढ़ते आगे दिल्ली के जंतर मंतर पर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के छात्र संगठनों ने बड़ा प्रदर्शन किया। मुख्य मुद्दा इसमें यह था कि देश में बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा नीति में किए जा रहे बदलाव। राहुल गांधी ने इस मौके पर सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए बैठी है और उन्होंने आरएसएस पर एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने का आरोप भी लगाया और कहा कि यह सिस्टम अगर संघ के हाथों में चला गया तो देश का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। इस प्रदर्शन में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, समाजवादी छात्र सभा और छात्र राष्ट्रीय जनता दल जैसे कई छात्र संगठन शामिल हुए। राहुल गांधी ने छात्रों को पूरे देश में इस आंदोलन को तेज करने की अपील की और कहा कि आप जहां ले जाना चाहेंगे मैं आपके साथ चलूंगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस प्रदर्शन से सरकार पर कोई दबाव बनेगा और क्या राहुल गांधी के इस मूवमेंट से बेरोजगारी का मुद्दा लोकसभा चुनाव में और बड़ा बन सकता है? इस तरह के कई सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में है। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।